अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अदर वीडियो। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक और इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ जाती हैं, उनको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश की इस टॉपिक में कि क्वांटम नंबर्स होते क्या और कैसे डिफाइन किए जाते हैं। बेसिकली क्वांटम नंबर्स एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि वो कौन से शेल में, कौन से ऑर्बिटल में, किस ओरिएंटेशन में, किस स्पिन के साथ है। मैं 4 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 1 कौन सा शेल, नंबर 2 कौन सा ऑर्बिटल, नंबर 3 किस ओरिएंटेशन में, एंड नंबर 4 किस स्पिन में। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अलग अलग होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन या तो डिफरेंट ऑर्बिटल में होगा, या डिफरेंट शेल में होगा, या डिफरेंट ओरिएंटेशन में होगा, या डिफरेंट स्पिन में होगा। ये नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही कोई से 2 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में हो, एक ही ऑर्बिटल में हो, एक ही ओरिएंटेशन में हो और एक ही स्पिन में हो। इनमें से कोई एक चीज़ डिफरेंट हो गई। या तो एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 ऑर्बिटल में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 ओरिएंटेशन में हो सकते हैं, मगर 2 स्पिन, ये सब चीज़ें सेम नहीं हो सकती। कोई ना कोई एक चीज़ लास्ट डिफरेंट होती है। सो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। ये बेसिकली एक फॉर्मूला भी है, रूल भी है क्वांटम नंबर्स का। तो बेसिकली क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। दे आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजिमुथल क्वांटम नंबर L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M या स्पिन क्वांटम नंबर S। ठीक हो गई बात। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है ये शेल डिफाइन करता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी वैल्यू 1 से शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं होती। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। और लास्टली एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं उसका फॉर्मूला है 2n², या n पे आप बेसिकली नंबर ऑफ शेल लिखेंगे 1 2 3 वट। तो ये नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन कम द एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में होंगे, और इसका जो फॉर्मूला है वो n-1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है वो है 2 × 2l+1 कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये बेसिकली शेल बताता है, ये ऑर्बिटल बताता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में s ऑर्बिटल है, सेकंड में s भी है, p भी है, 3 में s भी है, p भी है, d भी है, और 4 में सारे हैं। तो वो देखिएगा फर्स्ट शेल के अगेंस्ट में 0, मतलब s का नंबर 0 है। l अगर शेल है तो उसमें 2 अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, 0 और 1, 0 फॉर s एंड 1 फॉर p। m जो है उसके 3 क्वांटम नंबर्स हैं, 0 1 एंड 2, यानी s p और d। और फोर्थ जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अगेंस्ट में हमारे पास 4 जो है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, s p d एंड f, 0 1 2 एंड 3। नाउ कम टूवर्ड्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में चीज़ें थोड़ी सी लोगों को समझ आती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली मतलब होता है कि उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। अगर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो p ऑर्बिटल किस में है, px में है, py में है, pz में, इस तरह से। लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s है उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, वो सफेयर शेप में होता है, उसकी गोल होता है, उसकी कोई खास ओरिएंटेशन नहीं, तो वो s 0 का वैसे का वैसे कैरी हो जाता है। हाउएवर जो अगर हम कंपेयर करें एजिमुथल से मैग्नेटिक में, तो एजिमुथल में 2 थे, 0 और 1। तो 0 और 1 को उसने फर्दर खोल के रखा हुआ, 0 तो वैसे का वैसे s रहेगा, 1 अगर हम ओपन करेंगे तो +1, 0 एंड -1। अच्छा, इसकी जो वैल्यूज़ दी हुई है, +1 का मतलब है px, -1 का मतलब है py, सॉरी 0 का मतलब है py एंड -1 का मतलब है pz। तो ये आप लाजमी नहीं हर एक को अलग भी दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। हाँ, किसी को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बट ये 1 +1 0 और -1 इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो p को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जी ये भी तो 0 है और ये भी 0, तो क्या फ़र्क है। तो याद रखिएगा ये s के अंदर है, राइट, और ये p के अंदर है। तो ये -1 0 और +1 के दरमियान है, दैट इज़ वाई इट्स अ बिट डिफरेंट देन दैट। अगेन अगर हम आगे चलें तो जो एजिमुथल L था 0 1 एंड 2, 0 वैसे का वैसे, 1 को हमने ओपन कर दिया p के अंदर और 2 को हमने ओपन किया है d के अंदर। +2 +1 0 -1 -2, dxy dyz dzx dx² -y² एंड dz²। 3 को अगर हम ओपन करेंगे तो फर्दर बन जाएगा विच शोज द f ऑर्बिटल, जिसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्बिटल्स को बताता है कि वो किस ओरिएंटेशन में होंगे, कॉल्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में था, शेल के किस ऑर्बिट में, किस सब शेल में वो हमने निकाल लिया, ये s में होगा या p में या d में या f में। अब s p d f में किस में है, s में है, s में तो खैर s में होगा, p में है तो px में है, py में है, pz में है। अगर d में है तो क्या जो है वो dxy dyz dzx dx² -y² dz² में है, और अगर f में है तो किस में है। तो ये इस तरह से पता लगता है। देन कम टू द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत सिंपल है कि अगर आपको पता लग गया किस ओरिएंटेशन में है, लास्ट है कि उसकी स्पिन क्या है, +½ या -½ +½ is for anti-clockwise and -½ is for clockwise।
तो ये 0 की 2 हो सकती है, प्लस और माइनस मास। अगेन ये मैंने इसको फर्दर खोला हुआ है 0 को ऐसे, और पी को अगर मैं खोलूँगा यानी कि 1 को अगर हम ओपन करेंगे 1 + 1 0 -1 + 1 0 -1, तो +1 भी 2 में खुलेगा, 0 भी 2 में खुलेगा और -1 2 में खुलेगा। तो इस तरह से इनकी ओरिएंटेशन बनती है इन स्पेस। तो होल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 4, जो 3-4 चीज़ें बताते हैं। एक शेल कौन सा है, सब शेल या ऑर्बिटल कौन सा है, ओरिएंटेशन क्या है और स्पेस कौन सी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, तो इसके देखें आप 1 2 3 शेल्स यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं। हर शेल ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ब्लैक से लिखा हुआ है। नाउ कम ब्लू, उसमें लिखा हुआ है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एस शेल में कोई और फर्स्ट शेल में कोई और सब शेल नहीं होता, वो 0 ही होता है, उसमें एक ही सब शेल है एस, उसकी कोई ओरिएंटेशन भी नहीं है। हाउएवर कम टू द सेकेंड वन, तो सेकेंड में 2 हैं एस बी और पी बी, जिसको एस को हमने 2 0 और पी को 2 1 से शो किया हुआ है। 3 में 2 0 2 1 2 2 सॉरी 3 0 3 1 एंड 3 2, ये तीनों हो सकता है। कम द ओरिएंटेशन, तो 1 में जाएंगे तो 1 0 0 1 उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 0 उसका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है और 0 ही उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। हाउएवर 2 में आप जाएँ तो आगे बताएगा 0 1, ये इसका वो हो गया। अब 0 के आगे सिर्फ 0 है, ये 1 के आगे फिर 2 1 + 1 2 1 0 या 2 1 -1 होगा। तो ये हो गया इसका ओरिएंटेशन इन स्पेस। सिमिलरली डी के अंदर भी इस तरह से चलेगा। हाउएवर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक ओरिएंटेशन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे शो किया है। एक्स एक्सिस पे जो होगा उसको पी एक्स कहते हैं, वाई एक्सिस पे जो होगा उसे पी वाई कहते हैं, और जी एक्सिस पे जो होगा उसे हम पी जी कहेंगे। हाउएवर देयर आर 5 ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल एज वेल। डी एक्स वाई एक्स और वाई के दरमियान में होगा, डी वाई जी वाई और जी के दरमियान में होगा, एंड डी जेड एक्स जेड और एक्स के दरमियान में होगा। 2 ऑर्बिटल्स होंगे। मोर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स पे और वाई दोनों पे होगा, और डी जी स्क्वायर जो है सिर्फ जी पे होगा, उसके एक बैंड होता है। इसकी इमेजेस आपको ऑनलाइन बेटर 3 डायमेंशनल इमेजेस मिल सकती हैं, सो यू कैन लुक फॉर दैट वन एज वेल। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस। आई होप इट वुड सफाइस यू अंडरस्टैंड होगा। हमारा एम यहाँ पे यही है कि हम एक छोटी वीडियो बनाएं जिसको फटाफट से देख के आप समझ सकें कि बेसिकली इसमें क्या जो है ना वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।